उनका और समर्थन करना चाहिए, फिर भी उनको साजिश के तहत फंसाया गया। अब दोनों को दिक्कत था ना, सत्ता को भी दिक्कत था, विपक्ष को भी दिक्कत था, दोनों मिले गए कि भैया पप्पू यादव जी सब जगह पहुंच जाते हैं, हम तो जाते नहीं हैं। विपक्ष का जो वोट मिला वो आज विपक्ष के नेता हैं, इनको बाढ़ में लोगों के बीच रहना चाहिए था, कोरोना में लोगों के बीच रहना चाहिए, पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य के बिल था उसमें लोगों के बीच आना चाहिए, किसान के द्वारा बंदी था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करते हैं मगर सड़क पर नहीं उतरते हैं, लाठी से डरते हैं, मुकदमे से डरते हैं। आप किस लिए विपक्ष के नेता हैं? जब गरीबों के सवाल पर लोग लड़ेंगे, अन्नदाता के सवाल पर पूरा देश सड़क पर उतरा था, पूरे देश के लोग नेता उतरे थे, कहाँ थे विपक्ष के नेता? कहाँ चले गए थे? और सत्ता का तो बात ही नहीं है, वो तो नंगा हो रहे थे। किस तरह एम्बुलेंस में बालू, दारू और एम्बुलेंस प्रकरण का गरीब रूप से जांच की जाए तो वहाँ के डीएम, वहाँ के सिविल सर्जन और स्थानीय सांसद फंसना तय है, क्योंकि जन अधिकार पार्टी आरटीआई के द्वारा छपरा डीएम से मांगा गया था कि जो एक संसद निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस है, इसको कौन चला रहे हैं और इस किसके देखरेख में चल रही है। तो आरटीआई के जवाब में सारण डीएम ने बताया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हवाले कर दिया गया है और वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं या जो सिविल सर्जन है वो चलवा रहे हैं। मगर रूडी जी एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम अपने अंदर में चला रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी जीपीआरएस लगाए हुए हैं। जब दारू ढोया जा रहा था तो आपका जीपीआरएस कहाँ चला गया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीना चौड़ा करके बोले थे कि हमारा जो एम्बुलेंस है स्पीड कंट्रोल करता है, कितने स्पीड में जा रहा है और मरीज को कहाँ से उठाता है और किस हॉस्पिटल में पहुँचाता है, ये तक हम देख रहे हैं। तो जो दारू डिलीवरी कर रहा था उस समय आपका जीपीआरएस खत्म हो गया था क्या, कि आपके देख रेख में ही दारू ढोलाया जा रहा है? मैं हम सवाल कर रहे हैं रूडी जी से, आज न कल उनको जवाब 5 महीनों का कारावास एक तरह से सत पर जीत हुई है। जिस तरह साजिश के तहत बिहार सरकार अपने सरकारी मंसूरियों का जो दुरुपयोग किया था उसके खिलाफ कोर्ट का ये सच्चा निर्णय हुआ। ये बड़ा गंभीर मामला है। एक तरफ तो हमें न्याय मिला पर न्यायालय पर भी गंभीर आरोप लगती है। 32 साल पुराने मामले में बिल टुट्टी में पप्पू यादव जी 5 साल से 5 महीनों से जेल में और नंबर नहीं आता और बेल नहीं होता है और लास्ट निचली अदालत इनको बाय इज्जत बड़े रिहा करती है। तो ये सरकार पर तो प्रश्न उठने की बात है। 5 महीने तक किस दोष में इनको सजा रखा गया? जिस समय कोरोना लोगों को मरीज का सेवा करने का समय था, बाढ़ का समय था, लोगों के बीच जाते, लगभग बिहार के जितने गरीब लोग हैं हर साल बाढ़ में पप्पू यादव मदद करते थे। मगर एक साजिश के तहत बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, मगर सत्य की जीत हुई है। सत्य कभी परेशान हो सकती है मगर हार नहीं होती है। जो आज जिस समय जो गिरफ्तार किया गया था उस समय कोरोना काल का समय था जी, और कोर्ट में वर्चुअल चल रहा था, तो इसी में बेल टूटने का किस तरह से गया? देखिए ये एक तरह से 32 साल पुराना मामला निकाला गया था, जो हमारे नेताजी को ही नहीं पता था कि हम पर कोई मुकदमा है। होता है कभी कभी, जैसे पॉलिटिकल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, कहीं कोई मुकदमा हो जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये फंसाने की साजिश। हाँ, फंसाने के साजिश है। हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से, इनके एसपी, डीएम और कोर्ट 32 साल से कहाँ थे? पप्पू यादव तो हर सभा में सब शामिल होते थे, डीएम के साथ बैठक में शामिल होते थे। इनको मधेपुरा एसपी के द्वारा सुरक्षा मिला हुआ था, एस्कॉर्ट मिलता था। उस समय वारंट कहाँ था इनके पास? कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि एम्बुलेंस प्रकरण? देखिए एम्बुलेंस प्रकरण, हॉस्पिटल, कोरोना काल में जो हॉस्पिटल को हम लोग नंगा कर रहे थे, नीतीश बाबू गए थे, बीटा हॉस्पिटल का उद्घाटन किए थे। कल होके हम लोग जाकर वहाँ से लाइव हुए थे कि ना यहाँ डॉक्टर है, ना बेड है, ना नर्सें हैं, सिर्फ उद्घाटन बिल्डिंग का कर दिया गया। इसी तरह देखिएगा आप दरभंगा में हमारे नेताजी थे, कमर भर पानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इमरजेंसी सेवा चल रही है और 5 तल्ला बिल्डिंग बन के कंप्लीट है मगर वो चालू नहीं हो रहा। तो कहाँ लोग जाए कहाँ? गरीब लोग समझिए मर रहे हैं। जिसके एक साधन बनते थे पप्पू यादव लोगों की सेवा करते थे, कोरोना काल हो, बाढ़ हो, चाहे बिहार में कोई आपदा हो, सबसे पहले पप्पू यादव जी जाते थे। अब वो लोगों के बीच आ गए हैं। उसी मजबूती से, उसी संघर्ष के साथ हम लोग हर चीज़ में सेवा के साथ साथ संघर्ष भी जारी रखेंगे
और आगामी जो उपचुनाव है जन अधिकार पार्टी मजबूती से अपने सिंबल पर लड़ेगी। कहीं ना कहीं घेरौंदा जो मुरझा गया था, घर में रौनक नहीं थी, और रौनक देखिए फिर से बगिया खिल चुकी है। किसी भी बाग हो, घर हो, उनके जो गार्जियन सुप्रीमो होते हैं ना, वो रौनक होते हैं। वो कुछ करे या न करे, घर में बैठे रहते हैं, उनसे हम लोग को शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। वो आ गए हैं हम लोगों के बीच पूरे जोश शरोश से। हम लोग उनके न रहने पर भी लाखों पप्पू सड़क पर उतर के, वो किसान के सवाल हो, कोरोना बाढ़ का सवाल हो, पेट्रोलियम मूल्य की वृद्धि के सवाल हो, बिहार के तमाम मुद्दे पर बढ़ चढ़ के जन अधिकार पार्टी 5 महीनों लड़े इस सड़कों पर। अब वो आ गए हैं तो डबल एनर्जी के साथ हम लोग संघर्ष करें।